हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोचक कहानी, लक्ष्य पाने की कहानी। बात उन दिनों की है जब कविता अपने पापा के साथ रहती थी। कविता की माँ बहुत पहले ही गुजर गई थी। वे दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। तो कविता को अपने पिताजी से बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी। कविता जॉब वर्क करती थी। उसके पिताजी भी किसी कंपनी में वर्क करते थे। हफ्ते में एक दो दिन दोनों का छुट्टी रहते थे। उस दिन दोनों घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन कविता और उसके पापा दोनों कार में घूमने के लिए निकले थे। कविता कार ड्राइविंग कर रही थी। अचानक रास्ते में तूफान आ गया। कविता अपने पिताजी से कहती है, पापा चलो वापस घर लौट जाते हैं, यहाँ तूफान आया है। उसके पिताजी कविता से कहते हैं, नहीं बेटा, तुम आगे गाड़ी चलाओ। कविता फिर आगे गाड़ी चलाने लगती है। आगे तूफान और भी गहरा हो जाता है। कुछ गाड़ियाँ रास्ते पर ही खड़ी हो गई थी। तभी कविता अपने पिता से कहती है, पापा तूफान काफ़ी तेज हो गया है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई है। कोई आगे नहीं जा रहा है। कार को यहीं रोक दूँ क्या? फिर उसके पिता कविता के शब्दों को काटते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, तुम आगे कार चलाओ, रुकना नहीं है। कविता अपने पिताजी से बहुत एक्सपेक्टेशन करती थी। वह गाड़ी नहीं रोकी। आगे जाने पर तूफान एकदम सा थम गया था। फिर उसके पिताजी कहते, बेटी अब तुम कार रोक सकती हो, और नीचे उतरने के लिए कहा। कविता ने कार रोकी और नीचे उतरकर पिता से सवाल किया कि क्यों अभी कार रोके हैं, पहले क्यों नहीं? उसके पिताजी कहते हैं, बेटी तुम पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें कोई नज़र आ रहा है? नहीं, कविता बोली, बेटी वे सभी पीछे इसलिए हो गए क्योंकि वे सभी मुसीबत को सामने देख बेबस होकर रुक गए, और तुम आगे इसलिए आई हो क्योंकि तुमने मुसीबत का डटकर सामना किया तथा रुके नहीं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए और ना ही कभी पीछे मुड़ के देखना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक